तो फिर जब पैसे मांगने तो लगे तो हम उन्होंने हमारी वीडियो बनानी चालू कर दी। तुम्हारे पास कोई रसीद है, पर्ची है बैठने की? मैं किसी के पास भी नहीं है। अगर सबके पास होएगी जितने की होगी हम रसीद कटवा देते हैं अपने। नमस्कार दोस्तों, अभी हमें प्रयागराज में और त्रिवेणी संगम पर हैं और अभी कल्पवासी जा रहे हैं। भैया बैठे हैं, उन्होंने एक जानकारी दी है जो हमने कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई है, तो अब हम उनसे पूछना चाहते हैं जो कैमरे पे बताना चाहते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? क्या घटना हुई है आपके साथ? हरियाणा पानीपत से हैं। अच्छा, क्या घटना के बारे में बता रहे थे आप? ये हम अपना कुछ यहाँ जैकेट वगैरह सेल के लिए लाए थे और अखिल भारतीय खेड़ापति है जो ये महावीर मार्ग पुल नंबर 1 पे, वहाँ के मंत्री जी से हमारी इस विषय में बात हुई थी। विजय रामदास जी जो अभी नए मंत्री बने हैं, राजस्थान के आपका जयपुर जिले से सामोद से हैं ये खेड़ापति वीर हनुमान जी के नाम से। हमारी इनसे पूरी बात होगी। उन्होंने कहा हमारे खालसे के बाहर आप नहीं, आप आए थे इधर व्यापार करने के लिए आए थे? हाँ, नहीं, व्यापार करने भी आए थे और हम उनके खालसे में भी रह रहे हैं। उनसे बहुत पुराने, मतलब कि लगभग 1 साल से परिचित भी हैं। तो उनके बाहर लगाई गई, तो उनके क्या स्टॉल लगाई गई? स्टॉल लगाई, हाँ, उनके बाहर स्टॉल लगाई गई। तो उसमें कुछ उनके जो खालसे के व्यक्ति थे वो हमसे उधार सामान जैकेट वगैरह ले जाते रहे। कुछ उनका जो पिछले वर्ष भी शायद रहा होगा, एक होमगार्ड में संदीप नाम का व्यक्ति था और उसके साथ 1-2 और होमगार्ड वाले थे, वो सामान ले जाते रहे। तो जब सामान ज़्यादा हो गया तो हमने इतराज माना, भाई पैसे दीजिए। कितना ज़्यादा हो गया था सामान? उस टाइम तो खैर हमारी 2-2 एक जैकेटें सारे ले चुके थे वो। अच्छा, उधार ले गए? उधार बिल्कुल। आजकल जब लगभग 15 दिन हो गए। कितनी जैकेटें ले गए? 3 संदीप ले गया और एक उनके ही चोमू से हैं, वो महंत है, विजय राम जी के बिल्कुल साथ संग रहते हैं वो। उनका नाम सुलक्षण दास जी है, वो भी ले गए महंत जी भी। तो पैसे नहीं देते थे। एक ऐसे होमगार्ड जो संदीप के साथ तो कुछ 200 रुपये एक बार उधार भी ले गए, वो भी नहीं आए। कोई बात नहीं। तो फिर जब पैसे मांगने तो लगे तो हम उन्होंने हमारी वीडियो बनानी चालू कर दी। तुम्हारे पास कोई रसीद है, पर्ची है बैठने की? मैं किसी के पास भी नहीं है। अगर सबके पास होएगी जितने की होगी हम रसीद कटवा देते हैं अपने। वो हमारी वीडियो बनाने लगे, दबाव देने लगे, यहाँ से भागो फलान ढमकान, चाहे हमारी शिकायत कर दो, किसको करोगे? हमने 112 पे कॉल करी, उसके हमारे पास पूरे प्रमाण हैं, कहीं कॉल करी है। तो शिकायत करी तो क्या कार्रवाई? वहाँ से बाइक पे 2 कर्मचारी आए पुलिस के। अच्छा, पुलिस वाले आए? हाँ, उनके आगे वो माना। जो कर्मचारी था आया, उसका नाम है अजय पाल करके नाम था, अजय कुमार पाल। शिकायत किस पे की थी? 112 पे करी। 112 से 2 कर्मचारी आए? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? उन पे जो अजय कुमार पाल जी आए, उनके आगे वो व्यक्ति मान भी गया कि हाँ मैंने ली है, मगर इस पैसे दे दूंगा मैं। फिर उन्होंने अकेले में कुछ बात करी दोनों ने और उसके बाद वो बिल्कुल मना कर गया। मेरे को संदीप नाम का होमगार्ड मना कर गया। तो हमने फिर 2-4 बार 112 पे कॉल आई, मगर उसके बाद हमें बोला गया तुम थाने में जाइए, जो आपका ये थाना है, क्या लगता है ये थाना झूसी थाना? नहीं, ये मेन यहाँ का। अच्छा, माघ मेले वाला, ये 4 कदम त्रिवेणी संगम वाला है। नहीं, थाना जो यही नज़दीक कौन सा थाना लगता है ये, जिसके नाम से पूरी रोड है? हमें जानकारी नहीं है, बट वो हमने देखा है, हम उस पर फोटो में डाल देंगे। हाँ, थाने में शिकायत दी आपने? देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लिख दो फ़ोन पे हमको। हमने एप्लीकेशन लिखी तो वहाँ जाके अपमानित होना पड़ा। वहाँ जो कर्मचारी थे थाने में, क्या कह रहे थे कर्मचारी? कहने लगे ये होमगार्ड हमारा है, उससे नहीं है, यहाँ से है, वहाँ से। मैं क्या, हमको ऊपर से फ़ोन पे ये बोला गया कि हाँ एक अपनी एप्लीकेशन दे दो, मेरे साथ ये गलत हुआ है, आगे हम देख लेंगे। मगर उन्होंने वहाँ से भी अपमानित कर दिया और इसका हमने एप्लीकेशन हमारे पास है। कितने पुलिस वाले थे जिन्होंने ये काम किया है ऐसे? वो 2-3 जने थे मेन 2 स्टार वगैरह जिनको लगे हुए थे, अंदर जो कार्यालय में बैठे हुए थे। मतलब 2 स्टार थे तो ऐसा ही था? ऐसा ही तो थे वो प्रभु। पहले एक ने तो बोल दिया कि हाँ लिख दो, बड़ी हमने जब रिक्वेस्ट करी, इतने में हमने लिखी वहाँ बैठ के थाने में एप्लीकेशन, इतने में वो उनकी जगह दूसरे आ गए और उन्होंने जो हमें अपमानित किया, सालो तुम ऐसे ही हो, इतने क्या थोड़े पैसों के लिए। मगर भगवान हमारा एक बोरा गायब हो गया है, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी अहमियत रखता है। बोरा किस प्रकार से गायब? जैकेट का, जैसे हमने एक बोरा 4 कदम आगे दूसरे खालसे में रखा, दूसरे को उठाने आए तो वो गायब कर दिया गया और हमको वहाँ से पता लगा कि वो इन्होंने जो संदीप नाम के व्यक्ति हैं और विजय राम जी का जो खेड़ापति है, उन्होंने मिलके ये काम किया है और बोरा अंदर ही गया है।
ये हमको वहाँ के जो बाहर दुकानदार बैठे थे उस टाइम फड़ी लगा के उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बोला है। मतलब पुलिस वालों ने आपके साथ स्कैम किया? हाँ, पुलिस वालों ने संदीप होमगार्ड जो होता है पुलिस वाला और विजय रामदास जी के जो अंदर खालसे वाले थे उन्होंने मिलके किया। और जो हमने एप्लीकेशन दी यूँ तो वहाँ की CCTV फुटेज में भी होंगे। ये कितने दिन पहले की घटना है? ये मैं आपको, अब मेरे पास एप्लीकेशन आज सोच भी रहा था फ़ोटो खींच लूँ उसकी, पड़ी है खालसे में, मगर उसकी मैं आपको कहूँ तो आपके मोबाइल पे भी फ़ोटो डाल दूंगा। हाँ, डाल डेट देना। है मेरे ख्याल से शायद 22 तारीख की थी। मैं आपको मोबाइल पे फ़ोटो डाल दूंगा, आप फिर बाद में उसको मिला देना। ओके। मगर हमारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब मानी तो है तो पुलिस काम ही ना करती, साफ कहती हमारा कोई रोल नहीं है। इतना घुमा घुमा नहीं, इस बार जो माघ मेले में जो प्रशासन लगा था, बहुत से लोगों ने अच्छी कार्रवाई की है, पर बहुत से लोगों की शिकायत आई है, हमें पर्सनली भी मिली है। हमने 1-2 के वीडियो डाले हैं, पर हमने बहुत से लोगों की नहीं डाले कि भैया नौकरी का सवाल रहता है। हाँ, मान लीजिए उन पुलिस वालों के लिए कुछ नहीं था। 25,000 का माल तो कम से कम मेरे उस बोरे में था, और जो बाकी उन्होंने देने थे वो अलग से। और खेड़ापति विजय रामदास जी का तो कुछ गया नहीं, वो तो अपने वैसे के वैसे ही। अभी नए नए महंत बने हैं। 14 नवंबर को उनके महाराज जी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद तो फिर महंती आई है उनकी। अच्छा, तो फिर कितनी कमाई हुई? कमाई ना लॉस में हुआ, बस क्या था, कुछ भी नहीं। माल चोरी हो गया? माल चोरी हो गया जो हो गया। उसके बाद फिर वहाँ स्थान भी नहीं मिला बैठने का, वहाँ से ही भगा दिया। थोड़े मेन जगह थी, बस फिर हमने वो छोड़ दिया। हाँ, बस सेवा की। फिर आप कल्पवास करने लगे? हाँ, कल्पवास करने लगे, और वहाँ भी एक लड़का ही बैठाया हुआ था हमने। बाकी फिर साधु संतों के दूसरे आश्रम में जाके सेवा करने लगे। हाँ, बाकी वहाँ चित्रकूट के महाराज जी हैं, वो अपनी यात्राएं करवाते और किसी ने सपोर्ट किया आपका? किसी ने सपोर्ट नहीं किया? कोई सपोर्ट नहीं करता, पर वो ऐसे में कोई सपोर्ट नहीं करता। जो व्यापारी थे उन्होंने कुछ कहा आपके साथ? नहीं, व्यापारी थे वो, उनको बेचारों को वहाँ मुफ्त की जगह मिली हुई थी। वो मेरे को अकेले में बता देते थे, मगर फेस टू फेस आके कोई भी प्रदेश में आके तैयार नहीं होता। ये मतलब पुलिस वालों से कोई भिड़ना नहीं चाहता है? पुलिस वाले प्रशासन आप यदि आप चलो हमारे साथ तो पहचान सकते हो अभी किनको, जिन्होंने आपके साथ ये घटना की है? वो तो वही होंगे अभी भी। संदीप वो रहता ही उनके पास है। विजय रामदास जी ने बकायदा उनको अपने अंदर ही कमरा दिया हुआ खालसे के। चल सकते हो? भगवान मेरा वहाँ अरे हम तो हैं, तुम क्यों परेशान? 17 तारीख की बात है ये। 17 तारीख से मेरा अब तक उनके अंदर जाना नहीं हुआ, और उन्होंने ये बोल रखा इस व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना, आई तो इसको मारना। मैंने अपना सामान भी कुछ आप हमारे साथ चल सकते हैं? निकाला है वहाँ से। भगवान झगड़े वाली बात हो जाएगी, और कुछ नहीं है। अरे होने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हैं? हम तो हैं आपके साथ। हो सके तो आप हमारी इस वीडियो डालना, और प्रशासन शायद कुछ कर दे। प्रशासन हम अपना आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, और बाकी होना जाना तो कुछ है नहीं। चलो, आप हमें एप्लीकेशन जरूर सेंड कर देना। मैं आपको अपनी एप्लीकेशन ओके, हम फोटो खींच ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई साहब नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। तो भाई साहब की जो हम बता रहे, भाई साहब की क्या स्टोरी है? भाई साहब की स्टोरी ये है कि भाई साहब व्यापार करने के लिए आए थे, पर भाई साहब को यहाँ पे मजबूरी में कल्पवास करना पड़ा, रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? क्योंकि इनका माल जहाँ ये ठहरे थे, पुलिस वालों ने और जहाँ ठहरे थे, दोनों ने मिलकर गायब कर दिया। पहले उधार लेते रहे, फिर बाद में इन्हें भगा दिया गया जब पैसे मांगने की बारी आई। और जब पैसा नहीं दिया गया तो ये आधा सामान लेके गए दूसरी जगह, और आधा रखा रहा, तो वो भी गायब कर दिया गया। और यही शिकायत पुलिस में दी गई, तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। भाई साहब डर रहे हैं, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। कोई बात नहीं।